जौनपुर के तेजी बाजार थाना क्षेत्र के चौराहा गांव में 45 वर्षीय सुभद्रा देवी की हुई निर्मम हत्या का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। पुलिस ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर के आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, अभी तक लोग ये सोच रहे थे कि ज़मीनी विवाद में जो है सुभद्रा देवी की हत्या की गई है। जिस तरह से अर्धनग्न अवस्था में उनकी जो झाड़ियों में डेड बॉडी मिली थी, उसके बाद लोग ये भी आशंका जता रहे थे कि शायद उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके बाद जो है उनके हत्या करने के बाद उनके शव को जो है झाड़ियों में छिपा दिया गया था। लेकिन पुलिस ने जब खुलासा किया तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जी हाँ, आपको बता दें, पुलिस के खुलासे में एक महिला सहित उसके पूरे परिवार के लोग जो है इस हत्याकांड में शामिल नजर आए। चौराहा गांव की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम सरिता निषाद है, जिसकी उम्र तकरीबन 20 वर्ष है। उसी ने पूरा ये खेल जो है रचा हुआ था सुभद्रा की हत्या का। आपको बता दें कि सुभद्रा देवी का जो बेटा है विकास निषाद, उसकी शादी जो है सरिता निषाद से करने से जो है सुभद्रा देवी उसके परिवार वालों ने मना कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सरिता से जो है अपने बेटे विकास की शादी नहीं करेंगे। जिसके बाद सरिता जो है अपने परिवार के साथ मिल करके इसी बात पर, इसी रंजिश से नाराज़ होकर के सुभद्रा देवी की हत्या कर देती है। उनके शव को जो है झाड़ियों में फेंक देती है। जिसमें पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है उसमें सरिता निषाद जिसकी उम्र 20 वर्ष है, शैलेश निषाद जो 22 वर्ष है जो सरिता का भाई है, अखिलेश निषाद उर्फ कल्लू निषाद ये भी सरिता का भाई है, इसकी उम्र 28 वर्ष है। और सरिता के पिता ब्रिजभान निषाद को जो है गिरफ्तार किया गया है जिनकी उम्र 52 वर्ष है। तो ब्रिजभान निषाद, उनके दोनों बेटे अखिलेश निषाद, शैलेश निषाद और उनकी बेटी सरिता निषाद ने मिल करके सुभद्रा देवी की हत्या की और हत्या करने के बाद उनके शव को जो है झाड़ियों में फेंक दिया था ताकि किसी को पता न चल सके। लेकिन परिवार जब शाम तक खोजते रहे और रात में पुलिस को भी सूचना दी, उसके बाद पुलिस भी पहुंची और कहीं कुछ नहीं मिला। हालांकि जहाँ पे लकड़ियाँ काटने के लिए सुभद्रा देवी घर से निकली हुई थी वहाँ पे कुछ लकड़ियों के ढेर पड़े हुए थे। जिसके बाद लोग जब खोजते हुए गए वहाँ पे कुछ खून के छींटे मिले, एक दांत भी टूटा हुआ मिला। फिर जब लोग आगे बढ़े तो सुबह जो है लोगों को सरपत के झुंड में वहाँ पे झाड़ियों में जो है सुभद्रा देवी की अर्धनग्न अवस्था में डेड बॉडी मिली। जिसके बाद पूरे गाँव के लोग ये आशंका जता रहे थे कि शायद सामूहिक दुष्कर्म करके उनकी डेड बॉडी को वहाँ पर फेंका गया। पहले से ही लोग ये आशंका लगा रहे थे कि इस हत्याकांड में कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं है, क्योंकि धारदार हथियार से हत्या की गई थी और जहाँ पे हत्या हुई थी वहाँ से डेड बॉडी को तकरीबन 300 से 400 मीटर की दूरी पे ले जाकर के झाड़ियों में छिपाया गया था। पुलिस के सामने काफ़ी टफ था, काफ़ी चैलेंज था इसका खुलासा करना। ऐसे में पुलिस जो है वहाँ पे सर्विलांस की टीम लगाती और लगातार जो है तस्वीरें हम आपको दिखाए थे, हमने आपको खबरें दिखाई थी किस तरह से पहले ही दिन से पुलिस एक्टिव हो गई थी और वहाँ पे सर्च अभियान चला रही थी। क्या उस समय वहाँ पे कितने मोबाइल उस घटना के समय पे जो है एक्टिव रहे होंगे और फिर पुलिस इसी के ज़रिए वहाँ तक पहुँचती है, कातिल तक पहुँचती है और फिर कातिल को पकड़ लेती है। जिसमें सरिता निषाद जो है सुभद्रा निषाद की लड़के विकास से जो है शादी करना चाहती थी, लेकिन सुभद्रा निषाद ने मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी। जिसके बाद जो है सरिता ने अपने परिवार के साथ मिल करके सुभद्रा निषाद की न सिर्फ हत्या की बल्कि उनके शव को झाड़ियों में फेंक दिया था। दिनांक 22 नवंबर को थाना तेजी बाजार अंतर्गत चौराहा गांव में एक अधेड़ उम्र की महिला जिसका नाम सुभद्रा गौतम था, उसकी मृत अवस्था में डेड बॉडी गांव के पास में ही बरामद हुई थी, जिसके चेहरे पर धारदार हथियार से वार किए गए थे। इसमें तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक जौनपुर के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया था और टीमों के द्वारा अथक प्रयास करके इस घटना में शामिल सभी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मुख्य अभियुक्त सरिता थी उसने इस घटना को अंजाम दिया था। मृतका के पुत्र विशाल से उसके संबंध थे जिससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन मृतका सुभद्रा इसको रोक रही थी। इसलिए सरिता ने धारदार हंसिये से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी थी और उसकी डेड बॉडी को उसके दोनों भाई मिलकर और अपने पिता ब्रिजभान के साथ उसको ठिकाने लगा दिए थे। इस प्रकार इस घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त सरिता, उसके दोनों भाई शैलेश और कल्लू और उसके पिता ब्रिजभान सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है और इसमें अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।